17 फरवरी के करंट अफेयर्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से मेरा गुजारिश है कि इस वीडियो का पीडीएफ फाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उसे जरूर डाउनलोड करें। तो चलिए क्लास के तरफ चलते हैं। भारत ने किस देश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया? आप सभी जानते हैं, आज सुबह से न्यूज में चल रहा है और ये हकीकत में होना भी चाहिए था। ये पाकिस्तान से जो है ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो है इंडिया ने छीन कर फिर वापस ले लिया है। क्योंकि ये किस घटना के विरोध में? जो अमानवीय पुलवामा आतंकी हमला हुआ है जिसमें 44 जवानों का शहीद होने की खबर है, उसके विरोध में हमारे देश ने जो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, जो आपके आयात निर्यात के वक्त में इस्तेमाल होता है दो देशों के बीच में, उसे हमारे देश ने वापस ले लिया। अब पाकिस्तान हमारे लिए चाहे आयात हो निर्यात हो कोई अहम नहीं रखता है। चलिए अब अगले न्यूज पे चलते हैं। हाल ही में कैंसर पीड़ितों के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में पहला प्रोटॉन रेडियोथेरेपी भारत के किस शहर में खोला गया है? जी हां, आपने इस न्यूज को पढ़ा है क्योंकि परसों का न्यूज है, नहीं कल का न्यूज है। ये चेन्नई में खोला गया है और इसकी जो क्या कहते हैं उद्घाटन किया था वो उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने किया हुआ था। ये मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित कैंसर निरामय सेंटर है। चलिए अब अगले न्यूज पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के किस योजना के लाभार्थियों के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? एकदम सही पकड़ा आपने, ये प्रधानमंत्री आवास योजना है और इसे जो है शहरी मिशन के साथ सीधे लाभार्थियों का संपर्क में लाने के लिए इस नए मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया गया है। और इस ऐप में यह है कि जो इन्हें घर मिले हुए हैं उसका वो अंदर से मतलब उसका वो फोटो ले सकते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है उसके साथ उसमें वो क्या कहते हैं उस पिक को अपलोड करके रख सकते हैं, जिससे शहरी मिशन के जो कार्यकर्ता हैं वो उसे देख पाए और उस प्रॉब्लम को जितना जल्द हो सके उसका सॉल्यूशन दे सके। तो चलिए अब अगले न्यूज पे चलते हैं। हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार नामक पत्रिका ने किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2018 के पुरस्कार से नवाजा है? तो ये है आपके मिस्टर विराट कोहली जी और साथ ही साथ गेंदबाज जो है जसप्रीत बुमराह को भी, ये दोनों को जो है इस बार विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2018 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब अगले न्यूज पे चलते हैं। हाल ही में नए अटॉर्नी जनरल के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में किसे नियुक्त किया गया है? जी हां, इनका नाम है विलियम वर और ये दूसरी बार इनको क्या कहते हैं अटॉर्नी जनरल के रूप में शपथ दिलाई गई है। अब अगले न्यूज पे चलते हैं। ए स्टार इज बोर्न के लिए पेटा का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता? तो ये है ब्रैडली कूपर। एक्चुअली क्या है, ये ब्रैडली कूपर्स को देख रहे हैं हम, इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है पेटा से। पेटा क्या है? पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जो जानवरों से काफी सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हैं। ए स्टार इज बोर्न में उन्होंने खुद के कुत्ते को कास्टिंग करने के लिए करवाया था एवं काफी एक अच्छे माहौल के अंदर में संपूर्ण उसे क्या कहते हैं रेस्पेक्ट देते हुए, जिसके लिए उन्हें ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया। ये पेटा जो है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इसकी जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो वर्जीनिया जो अमेरिका के अंदर में है
और इसकी स्थापना 1980 में हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, इस पे जरूर नजर रखेंगे। अब अगले खबर पे चलते हैं। इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना IAF को हाल ही में पहली महिला फ्लाइंग इंजीनियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यह पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर के रूप में नियुक्त हुआ है, मतलब भारतीय वायुसेना में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। क्या नाम है? हिना जायसवाल। तो हिना जायसवाल को भी देख लेते हैं। ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। पहले ये जो पद था वो पुरुषों के पास था, अब है कि पहली बार किसी लड़की ने ये पद को अपने लिए छीना है। पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हिना जनवरी 2015 में इंजीनियरिंग ब्रांच में कमीशन हुई थी, मतलब इंजीनियरिंग ब्रांच में पहले नौकरी में नियुक्त हुई थी और उन्होंने इसी शुक्रवार को अपना कोर्स पूरा किया और साथ ही साथ हिना जो है ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर यूनिट की जो है फ्लाइट इंजीनियर बनी है। तो महिलाओं के लिए सही में एक गर्व की बात है, कदम से कदम मिलाकर चलने की बात है। चलिए अब अगले न्यूज पे चलते हैं। हाल ही में वर्ष 2016 के लिए सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्ष 2016 देख के नहीं चौंकिएगा कि कोई ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये वर्ष 2016, 2014, 15, 16 के लिए 3 अलग अलग जन को दिया गया है। तो चलिए जरा देखते हैं। 2016 के लिए मिला है राजकुमार सिंहजीत सिंह को। थोड़ा इसमें जान लेते हैं। आगामी काल, मतलब ये हो नहीं गया, ये अनुष्ठान होने वाला है, घोषणा हो चुका है। 18 फरवरी 2019 को प्रवासी भारतीय केंद्र नई दिल्ली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मानवता के लिए योगदान की मान्यता देते हुए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी वर्ष 2016 के लिए राजकुमार सिंहजीत सिंह, वर्ष 2015 के लिए राम सुतार वंजी एवं 2014 के लिए छायानौत करके जो एक है, ये बांग्लादेश की सांस्कृतिक संगठन है, इन्हें टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और टैगोर पुरस्कार की राशि होती है 1 करोड़ रुपए। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस गेंदबाज ने कपिल देव का 434 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो जी हां, ये डेल स्टेन है, दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के। डेल स्टेन ने 92 टेस्ट में 437 विकेट लेकर कपिल देव का 434 विकेट लेने का रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और डेल स्टेन जो है दक्षिण अफ्रीका के, आप लोग जानते हैं, प्रमुख गेंदबाजों में से एक है। अब अगले न्यूज पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का बेरोजगारी का स्तर कितना प्रतिशत गिर गया है? जी हां, ये 2018 में ये करिश्मा हुआ, 1% गिर गया। हमारे देश का नहीं भैया, पूरे विश्व का बोल रहा हूं। हमारे देश का तो मत पूछो, आंकड़े ही है। आर्थिक संकट के बाद विश्व की बेरोजगारी 1.5% से ऊपर बढ़ गई थी, जो अब 1% गिरकर 5% में स्थिर हो गया है। और यह आंकड़ा याद रखेंगे संपूर्ण विश्व का है, भारत का नहीं है। भारत का माजरा कुछ और ही है, आज ना बोलो तो सही रहेगा। तो चलिए अब अगले न्यूज पे चलते हैं। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता मैनफ्रेड आइगन जो 91 वर्ष के आयु में हो गए थे, उनका निधन हो गया है। पेशे से वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? जी हां, वो वैज्ञानिक थे और उनका जो था वो जर्मन वैज्ञानिक है और उन्हें 1967 में रसायन विज्ञान के लिए संयुक्त रूप से
नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। उनका निधन जो हाल ही में हुआ है। अब हम अगले न्यूज पे चलते हैं। कल का सवाल था, अस्मिता चालिया सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंची है। अस्मिता चालिया किस राज्य की खिलाड़ी है? आपने बहुतों ने सही जवाब दिया, कुछ लोगों का जवाब ही केवल गलत था और वो है असम। जिन्होंने भी सही जवाब दिया है उनके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। क्योंकि अगर आज के डेट में करंट अफेयर्स जो है, मैं बोलता हूं करंट अफेयर्स नहीं है, ये 4 से 5 चैप्टर के बराबर है। क्योंकि हर जगह देखेंगे करंट अफेयर्स में 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। और जानते हैं कि चूंकि मैं गणित पढ़ाता हूं तो इसलिए मैं गणित के रूप में बोल सकता हूं, गणित के 4 चैप्टर से 4 सवाल आते हैं या 5 सवाल। मतलब अगर आप इसे सही तरीके से कर सकते हैं तो 5 मार्क्स अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसके लिए ही तो बोलता हूं डियर, प्रत्येक दिन का कुछ मिनट का टेस्ट देकर ही हजारों करंट अफेयर्स के तथ्यों को याद रखा जा सकता है। इस बात पर बिलीव करें और देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है। हर दिन मैं बोलता हूं उस लिंक से आप इंस्टॉल करें और उसमें करंट अफेयर्स पर क्लिक करके हर दिन का 3 मिनट का या टेस्ट होता है, 3 से 4 मिनट का। आपने जो पढ़ा उस पर एक बार टेस्ट दे दे तो ऐसे करते जाते हैं तो ये एक रिवीजन की तरह होता है, मजा भी आता है। और 2 या 3 बार दे दे तो और अच्छी बात है कि 100% आपको रट्टा भी हो जाता है और जो आगे चलकर आपके लिए एक बहुत ही सहूलियत की बात होती है, क्योंकि ये मार्क्स कम नहीं होते हैं। तो चलिए आज के सवाल पर। आज का सवाल अभी अभी 2 घंटा पहले कढ़ाई से उतरा है, कढ़ाई से उतरा है, मैंने पक रहा था। वो क्या है भैया? सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में साइना नेहवाल फाइनल में किसे हराकर सिंगल्स खिताब जीत लिया। साइना नेहवाल ने जीता है। हराया किसे है? अपर्णा पोपट को, अश्विनी पोनप्पा को, ज्वाला गुट्टा को या सिंधु को। मैं जानता हूं कि आज के आप जब पेपर खोलेंगे तो उसमें न्यूज में है ही है, लेकिन तो भी बोलूंगा, खुद से जवाब देंगे तो मुझे खुशी होगी और आप लोगों के जवाब के इंतजार में मैं अवश्य रहूंगा। अब तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी है, आशा करता हूं तो कल से जो है, आज मैंने थोड़ा बढ़ाया, कल से और भी कुछ न्यूज को बढ़ाता हुआ जाऊंगा। चूंकि मैं एक साथ बहुत देर तक बोल नहीं पा रहा था, इसके लिए 2-3 दिन के लिए जो हुआ उसके लिए मैंने आप लोगों से कल भी माफी मांगा है। ओके देन, आप लोगों ने समय दिया इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके देन, बाय बाय, जय हिंद। और थैंक यू तो बोलना रह ही गया, कुछ आज जल्दीबाजी हो गई। फिर से बोलता हूं, देखो भाई ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है। और फिर से एक बात को दोहराऊंगा, कुछ मिनट का टेस्ट जरूर दो दोस्त, आप कभी घाटे में नहीं रहोगे। ओके देन, फाइनली जय हिंद।